अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर मंज़र आम के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से सबा आबासी आपसे मुखातिब है। आपकी शमूलियत का इंतज़ार है। फिर हम इस खूबसूरत से सेशन का आगाज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सेशन। और जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना इस वक्त आपके साथ मौजूद होते हैं। कल आपको पता है कि हमने बहुत खूबसूरत एक मौजू पे आपसे बात की और आज हम फिर से एक बहुत खूबसूरत और अछूता सा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस खूबसूरत और यूनिक टॉपिक पे आपसे बात करना आज बहुत खूबसूरत एक माहौल का हिस्सा बनेगा और आपकी भी राय इसमें शामिल करेंगे हम कि आज हम कितने खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने घर में जो रहने वाले हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन खूबसूरत रिश्तों पे बात करने वाले हैं जो हर एक की जिंदगी की एक यादगार होते हैं, जो हर एक की बचपन की वो हम लम्हात हमारे इनके साथ अटैच होते हैं। हर एक को इंतजार रहता था हम ये वैसे रिश्ते हैं कि जिनके घर जाने का, जिनके साथ मेल मुलाकात का। तो ये ऐसे रिश्ते हैं कि जिनकी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन जब इनसे वाबस्ता यादें हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि किसी भी घर में, किसी भी घराने में जो बुजुर्ग हैं वो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो एक खूबसूरत इजाफा होते हैं हमारे घरों में। तो आज हम इन्हीं खूबसूरत जो हमारे एक तनावर दरख्त है हमारे एक घरेलू निज़ाम का, मुसलमान माशरे का, यानी कि हमारे घर के बुजुर्ग हजरात, इन्हीं पे बात करने वाले हैं आज हम। और आज आपकी खूबसूरत राय का भी इंतजार रहेगा कि आज आप लोग अपनी खूबसूरत और कीमती राय से भी हमें आगाह करें कि आपके घर में अल्लाह ताला ने अगर आपको इन नेमत से नवाजा है, अगर आपके घर में भी ऐसे अल्लाह ताला ने अभी तक माँ बाप की शक्ल में आपके घर में रहमत बरस रही है, आपके नाना नानी कुछ लोगों के शायद अभी भी मौजूद हों, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे उनको। तो ये ऐसे खूबसूरत रिश्ते हैं हमारे माशरे के, एक ऐसा जुज़्व है ज़रूरी कि जो हमारे घरों को जोड़े रखते हैं, जो हमारे घरों में रौनक और एक बरकत का बाइस होते हैं। तो बहुत कम आज ऐसा होता जा रहा है कि खूबसूरत रिश्ते जो है हमें मुयसर हों। तो मैं तो आज इन्हीं के बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगी, बहुत खूबसूरत कुछ बचपन की यादें भी आपसे शेयर करूंगी, आपकी बहुत सी चीजें आपसे भी सुनने को मिलेंगी। आप भी बताएं कि आप ज्यादातर किस रिश्ते से ज्यादा अटैच हैं। होता है दादी, नानी, नाना, ये ऐसे रिश्ते हैं, खूबसूरत रिश्ते होते हैं कुदरत के ऐसे रिश्ते अगर मुयसर हों किसी कुदरत और नसीब वाले कोई होते हैं। तो अटैचमेंट की जो खूबसूरत बात होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी माशरा जो है वो जुड़ा हुआ एक ऐसा माशरा है कि जब भी हम लोग अपने घरों से फरागत या इस तरह कोई त्यौहार आते हैं तो ख़वातीन महके की तरफ भाग रही होती हैं कि वो महके में जाएं, अपने घर वालों से मिलें, रवाबत रखें। और जो बच्चे उनके साथ होते हैं उनका ज़्यादातर फोकस होता है नानी, नाना, खाला, मामू, कि वो क्योंकि वो लाभ उठा रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, तो उनसे उनका एक कनेक्शन बना होता है और उनसे उनकी एक मोहब्बत का ताल्लुक बना होता है। और ये ऐसी दस्तगाहें हैं जिन्होंने हमारे घरों को इतना खूबसूरत बनाया होता है, हमारे घरों को इतना बावकार बनाया होता है, बाबरकत बनाया होता है। इनके वजूद से अल्लाह ताला ऐसी ऐसी रहमतें हमें और ऐसे ऐसे वसीले से रिज़्क़ अता कर रहा होता है कि हम समझ सकते हैं कि हम इनका कोई हक अदा कर ही नहीं सकते। ये वो आगोश है कि जिससे हम लोगों ने पल के बड़े हुए, जवान हुए और हम लोगों ने इस माशरे में चलना, बैठना और उठना सीखा है। तो अगर आज हम अपने इन बुजुर्गों का एहतराम और ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो हमारी औलादें हैं, जो हमारी नस्लें हैं, वो हमारा एहतराम कर सकेंगी। जो शख्स चाहता है कि उसका एहतराम किया जाए, उसका एहतराम किया जाए, उसका माशरे में कोई नाम हो, यकीन करें वो ऐसे ही लोग हैं कि जो अपने बुजुर्ग, अपने वालिदैन का, उनसे वाबस्ता रिश्तों का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको इस नेमत से नवाजा है और अल्लाह ताला ने आपको भी वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत अता की है तो उनकी कदर कीजिए, उनका हक अदा कीजिए, क्योंकि वालिदैन ऐसी एक नेमत है कि अगर अल्लाह ताला एक दफ़ा ये चली जाए, हमारी हाथों से ये निकल जाए, तो इस महरूमी का कोई भी अजाला नहीं है, फिर हमें ये कभी नहीं मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत वाक़या सुनाती हूँ कि उनकी वालदा के इंतकाल के बाद जब वो अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो उनको ठोकर लगी, तो एक गैब से निदा आई कि मूसा
समझ जा कि आप तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। तो माँ बाप का तो इतना दर्जा है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के दर्जात के बारे में फरमाया है कि अगर मेरी वालदा जिंदा होती और मैं इशा की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, मुझे आवाज़ देती, तो मैं कहता कि लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मेरी माँ। तो ये रिश्ते हैं हमारे वालिदैन के, ये इकराम है, ये एहतराम है कि अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए, उनके कदमों के नीचे हमारे लिए जन्नत जो है वो रख दी है। बाप को जन्नत का दरवाज़ा कह दिया है और उनसे हुस्न सलूक का हमें जो हुक्म दिया है। आज हमारे माशरे में जितनी ज़्यादती माँ बाप से की जाती है, जितना तकलीफ और अपने रवैये से उनको पहुँचाई जाती है, शायद इससे ज़्यादा अभी इस दौर से ज़्यादा कभी नहीं हुआ ऐसा। आज माँ बाप हमारे लिए, जो हमारे जिन्होंने बोझ उठाया, हमें इस काबिल बनाया, वो हमारे लिए बोझ बनते जा रहे हैं। क्यों अगर ऐसा ना हो तो हमारे माशरे में ओल्ड होम का क़याम क्यों कम अमल में आए। हमारे वालिदैन इतनी जो हमें दर्दनाक कहानियां अपने माशरे में देखने को रोज़ मिल रही होती हैं, ये हमें शायद रोज़ इन तल्ख तजुर्बात से ना गुजरना पड़े। इस सब का मुझे एक ही मकसद और एक ही बात समझ में आती है, वो ये है कि शायद हम अभी तक अपने वालिदैन के इकराम से वाकिफ़ ही नहीं है, उनके एहतराम का हमें पता ही नहीं है, उनके फजीलत, उनके मकाम के बारे में हमें आगाही ही नहीं है। और जिसके पास ये रहमतें दस्तयाब नहीं है, यकीन माने उन लोगों से अगर आप पूछें तो वो लोग तरसते हैं जिन लोगों ने अपने वालिदैन को देखा नहीं है, जिनके घर में ये एजाज़ हासिल नहीं, या जिन लोगों को खिदमत नहीं कर सके। तो ऐसी ऐसी इबरतनाक मिसालें बड़ी पड़ी हैं इस माशरे में कि जब आप कभी गौर व फिक्र करेंगे तो आपको नजर आएगा। कुदरत का क्या खूबसूरत निज़ाम है कि एक माँ के दिल में अल्लाह ताला किस कदर मोहब्बत पैदा कर देता है अपनी औलाद की, कि वो सब कुछ कुर्बान कर देती है अपनी औलाद के लिए, अपने दिन रात आराम, जवानी, सुकून, और वो इसके बढ़ने, इसके फलने फूलने, इसकी तरक्की करने पे सबसे ज़्यादा खुश हो रही होती है। और जब हम किसी काबिल हो जाते हैं, हम जब किसी मकाम पे चले जाते हैं, और जब हम इतना थोड़ा हक अदा, तो खैर माँ बाप का हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको थोड़ी सहूलत और आसानी दे सकते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमारे माँ बाप बहन भाइयों में डिवाइड हो जाते हैं कि अब्बू को आप रख लें, अम्मी को हम रख लेंगे, या दोनों का खर्चा बर्दाश्त हम नहीं कर पा रहे होते, उनकी बीमारियों में उनकी उस तरह से खिदमत नहीं कर पा रहे होते, उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रख पा रहे होते। और माँ बाप की खुशी इससे ज़्यादा क्या होती कि अपनी औलाद को वो एक साथ मुतहद देखें, उनमें खुलूस और मोहब्बत देखें, और अपनी औलाद को अपना फरमाबरदार पाएं। और हम इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी शायद उनकी पूरी नहीं कर पाते, उनको वक्त नहीं दे पाते। आज हम सब बताएं, जो भी मुझे देखने वाले हैं या इसके बाद वीडियो को बाद में देखेंगे, कि हम अपने वालिदैन को कितना वक्त दे रहे हैं आजकल। क्या हम उनको उनकी वो कदर कर पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। हमारे घरों में हमारे वालिदैन बेकार सामानों की तरह क्यों हैं? वो तो सबसे कारामद जुज़ है हमारे माशरे का। वो हमारे घर को इस तरीके से जोड़े रखते हैं कि हमें उनके जाने के बाद शायद इस बात का एहसास होता है कि हम किस कदर कीमती असासे को खो चुके हैं। खुदारा अगर आपके घर में ऐसी कीमती असासे मौजूद है तो उनकी दिल और जान से कदर करें। वालिदैन ऐसा उनका, मैं कहती हूँ, मकाम है, उनकी फजीलत है कि अगर हम उसको खो दिया तो फिर हम पा नहीं सकेंगे। तमाम देखने वालों से गुजारिश है मेरी कि वो कमेंट्स में अपनी इस राय का इजहार करें, और आप ज़रूर हमारे पेज को विजिट किया करें, आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज किया करें, आप अपनी राय से आगाह किया करें। और आपको जैसे पता है कि हम इसी खूबसूरत टॉपिक से मुझे याद आया कि हम जो जंग में ओल्ड होम का क़याम कर रहे हैं और साथ में सिलाई सेंटर का क़याम कर रहे हैं, तो जो ओल्ड होम का क़याम है वो भी आपको पता है, उस ओल्ड होम में ज़्यादातर ऐसे ही ज़माने की सताए हुए, अपने घर वालों को सताए हुए गरीब और नादार वालिदैन, हमको माशरे की ठोकरों से और दरबदरी से बचाने के लिए हमने ये एक कदम उठाया है, उसमें कि ओल्ड होम का क़याम, और उसमें आप लोगों की शमूलियत हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट अहमियत रखती है कि आप उसमें हमारी मावनत करें, मदद करें, उसमें आप में फंड रेजिंग में हमारी हेल्प करें। आप इस मैसेज को आगे शेयर करें कि शायद कोई ऐसे कुछ लोगों तक पहुँच जाए ये पैगाम कि वो हमारी मदद कर सकें। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपने घरों और दिलों को बड़ा कर लें अपने वालिदैन के लिए, तो शायद हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, हम ओल्ड होम के क़याम की ज़रूरत ही ना पड़े। ओल्ड होम का क़याम की ज़रूरत तब पड़ती है जब दिल छोटे हो जाएं, जब हमारे अपनों के लिए घर छोटे पड़ जाएं, तब ओल्ड होम की क़याम की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा माशरा पता नहीं क्यों एक बीमार ज़दा माशरा बनता जा रहा है, बल्कि हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा फलाह, यकजहती और अमन और मोहब्बत होनी चाहिए थी। जो इस माशरे का खासा था, जो इस्लामी माशरे का हुस्न था, वो वालिदैन का इकराम था। और पता नहीं ये कहाँ दिन ब दिन खोता जा रहा है, हम इससे दूर से दूर होते जा रहे हैं। तो खुदारा अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनका अगर एहतराम करेंगे तो
की औलाद भी आगे से आपका एहतराम करेगी। और आप सब ने एक कहानी बचपन में सुनी होगी, वो आधा कंबल की कहानी, कि जब एक आदमी जो मतलब उसकी बे औलाद था और अल्लाह ताला ने उसको बहुत उसके मांगने पर उसको औलाद अता की, और फिर उसको औलाद की खुशी में और उसको खुश करने में इतना मगन हो गया कि वो अपने वालिदैन का इकराम भूल गया, और उसने औलाद के लिए और बीवी की खुशनुदी के लिए बहुत से काम किए, और हत्ता कि अपने जब वालिदैन बीमार हुए तो कि उसका बेटा और बीवी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको उनको घर से कमरे से भी बेदखल कर दिया। तो बीमारी के वक्त अपने वालिदैन को उसने कंबल दिया, और उसने पुराना सा कंबल जब दिया तो उसके बेटे ने वो नहीं लेने दिया, उससे बोला कि अब्बा या बाबा हजूर आप आधा कंबल इनको दें। उसने बेटा कि इस पुराने से कंबल को आप क्या करोगे, इनको दे दो। तो उसने कहा जब बाबा आप कल बीमार होंगे तो मैं पुराना कंबल कहाँ से ढूंढूंगा, आज आधा इनको दे दें, कल आधा मैं आपके लिए रख दूंगा। तो ये होता है मकफात अमल। तो वो इस बात से डर गया और अल्लाह के हुजूर वो सजदे में गिर गया, और उसने अपने गुनाह की माफ़ी मांगी, अल्लाह से भी अपने वालिदैन से भी, और वो सुधर गया। लेकिन हर एक को सुधरने का शायद मौका ना मिल सके, हम इतने खुश नसीब नहीं हैं। इसलिए आप रोज़ एहतसाब करें कि क्या हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे रिश्ते हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में तख्लीक का हमारा वसीला बने, जो हमें हमारे माँ बाप कहलाते हैं, जो हमारे बहन भाई कहलाते हैं, जो हमारे नाना नानी कहलाते हैं, हम उनके लिए क्या कर लें। छोटी सी जिंदगी है, इसमें खूबसूरत रिश्ते जो हमारे अल्लाह ने बनाए उनका इकराम करें, उनका एहतराम करें, उनसे दिल से खिदमत करें, और यकीन करें और वालिदैन की हुई खिदमत, उन पे लगाया गया पैसा कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि अल्लाह उसको बहुत 7-8 गुना करके आपके पास लौटाता है। आज आप माशरे में उन तमाम लोगों की मिसालें आज आप देख लेंगे, आज आप अपने पास नोट कर लें कि जो आज वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे, कुछ अरसे बाद देखेंगे वो एक मकाम पर होंगे, और वो जब भी पूछेंगे कहेंगे हमें अगर मिट्टी को भी हाथ डालता हूँ तो वो सोना हो जाती है। और उसकी एक ही वजह है कि मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो माँ बाप की दुआएं जो होती हैं वो ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवार देती हैं, और हम मुसलमानों का अकीदा है कि हमें अपनी दुनिया के साथ आखिरत को भी संवारना है, क्योंकि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जानी, इस जिंदगी का हमने मतलब हिसाब भी देना है। तो तमाम खूबसूरत लोग जो हमें देखते हैं, हमसे रोजाना की बुनियाद पर कम्युनिकेट उनका होता है, इन तमाम खूबसूरत लोगों को मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करें। और एहतराम इससे बड़ा क्या है कि आप अपने वालिदैन जो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना करें, उफ तक का कहा हुआ ना करें, उनका एहतराम ये है सवाए इसके कि वो आपको गुमराह करने, आपकी दीन से फेरें। इसके अलावा अपने वालिदैन का आप इकराम करें, तो उनका कहा माने, उन्हें वक्त दें, और यकीन करें हमारे वालिदैन हमारा हमेशा वही हमसे कह रहे होते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। वो हमारे घर की इज्जत और रौनक है, और उनको इज्जत और रौनक बनाएं अपने घर की, उनकी खिदमत करना, उनको वक्त देना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये दें, ये मौका अगर आपसे छिन गया तो फिर इस दुनिया में आपको नहीं मिल पाएगा, और ये खूबसूरत रिश्ता फिर वापस नहीं मिल पाएगा। इस दुनिया की दौलत से इंसान बहुत सी चीज़ें खरीद सकता है, अगर उसमें से नहीं खरीद सकता तो अपने माँ बाप को वापस नहीं पा सकता। सो जो चीज़ अल्लाह ने आपको हदिया कर दी है उसकी कदर करें, और जब हम अपने वालिदैन की कदर करेंगे तो यकीन करें हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला खुद ब खुद इतनी आसानियाँ पैदा कर देगा कि हमें ये चीज़ शायद उस वक्त नहीं लेकिन बहुत बाद में समझ आ जाएगी। तो आज हमारा खूबसूरत टॉपिक ये था कि अपने घरों में रहने वाले अपने खूबसूरत से रिश्तों के माँ बाप की कदर करें। अगर आपके घर में अभी भी कोई ऐसे हम देखने वाले हैं, बहुत से लोग होंगे जिनके अभी नाना नानी होंगे, दादा दादी होंगे, और आपको पता है कि नाना नानी और दादा दादी के साथ कैसे ताल्लुकात होते हैं, उनसे मिलने का इश्तियाक, और उनसे वो अभी भी मैं अपनी जब अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी नानों को, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हुआ करती थी। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका वो जो दुआएं होती थी, जो उनकी सबक आमोज गुफ्तगू होती थी, जो उनकी दीन से मोहब्बत होती थी, और जो उनका ना वो एक प्यार होता था, वो शायद दोबारा मुझे वापस ना मिल पाए। और मैं हर लम्हा जब भी मुझे कमी महसूस होती है तो मुझे वो याद आती हैं। तो देखिए उन्होंने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो अभी माशरे में शायद हम अगर उन्होंने ना सिखाई होती तो हम बहुत नुकसान उठाते। मेरी जो दादों हैं अल्लाह उनको हयात नसीब करें और उनको सेहत ज़िंदगी अता करे,
اور ایسے خوبصورت رشتے اللہ نے ابھی ہمیں مجھے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی وجود سے جو رونقیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ تمام گھروں میں قائم رکھے۔ اور آپ کے گھر میں بھی ایسے خوبصورت رشتے ہیں تو یقین کریں کہ اگر آپ کے بچے بہت محفوظ ہاتھوں میں ہیں، پھر آپ اگر اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے تو آپ کے والدین ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو ایک اسٹیبل لائف ان کو گزارنے کی گر بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی بچے آج کل دادا دادی کے زیادہ قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکیں کہ والدین کی قدر، اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جو لوگ والدین بن چکے ہیں شاید وہ اس چیز کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کا خوبصورت پیغام میرا آپ سے یہی تھا کہ جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، اگر آپ والدین سے دور ہیں، کہیں پردیس میں ہیں، تو تب بھی ان کو کال کر کے ان سے پوچھیں، ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ نے زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ کیا، بہت ایفرٹس کیے، بہت محنتیں کی ہیں، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے قریب ہیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، یقین کریں ان کے جو دل کے اندر سے خوشی ہوگی اور ان کے چہرے پہ وہ نور چمکے گا، اور دل سے جو دعا نکلے گی آپ کے بہت سے کاموں کو آسان کر دے گی۔ اسی پیارے پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے والدین کا خصوصی طور پر خصوص خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد کے ایسے بہت سے لوگوں کا جو آپ مدد کے خواستگار ہیں اور وہ کر سکتے ان کی مدد کا بھی خیال رکھیں۔ تو سب آباسی کو منظر عام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔